देखो लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेट और परमैग्नेट की संरचना के लिए बोला था, अधूरी रह गई थी। आगे पढ़ रहे हैं। ये है मैग्नेट आयन की संरचना और ये है परमैग्नेट आयन की संरचना। मैग्नेट आयन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है MnO4-2 MnO4-2 और वो होता है MnO4-। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन पर दो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आएगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा। तो इनकी संरचना को देखो हम देखते हैं अच्छे से। जैसे Mn है, Mn में दो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया और दो ऑक्सीजन बची हुई डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गई। यहाँ पर -1 चार्ज केवल एक पर है तो एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ गया और बाकी की जो 3 ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गई। ये मैग्नेट आयन है, ये परमैग्नेट आयन है। ये ग्रीन कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। दोनों की संरचना चतुष्फलकीय अर्थात sp3 में संकरण पाया जाता है। KMnO4 जो होता है वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन और तीनों माध्यम में हमें नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब है जो अभिक्रिया के दौरान हमारी ऑक्सीजन बनती है, पैदा होती है, उसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। इस नवजात ऑक्सीजन के द्वारा ये क्या दिखाता है, ऑक्सीकारक गुण अर्थात दूसरे का ऑक्सीकरण करने की प्रवृत्ति रखता है। यदि हम बोलें अम्लीय माध्यम में तो आयोडाइड आयन का KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकरण कर देता है I2 गैस में। फेरस आयन का फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। यदि उदासीन माध्यम में लें तो सल्फाइड आयन का कन्वर्ट कर देगा सल्फर में, और क्षारीय माध्यम में लें तो आयोडाइड आयन का ऑक्सीकरण कर देगा आयोडेट में IO3-। तो KMnO4 में ऑक्सीकारक गुण भी होते हैं और विरंजीकारक गुण भी होते हैं। विरंजीकारक गुण का मतलब है जो विरंजन करता है, जो कलर हटा देता है, कलर को हटाने की प्रवृत्ति रखता है, उसको क्या बोलते हैं, विरंजीकारक। जैसे विरंजन डाई करवाते हैं तो डाई कराने के लिए क्या करते हैं कि पहले तो उसका विरंजीकरण करते हैं कि उसका रंग हटाते हैं और फिर नया रंग चढ़ाते हैं। तो ये भी विरंजीकारक गुण रखता है।